रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देख रहे हैं और इसमें आज विदेशी आक्रमण को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत पे कौन सा देश सबसे पहले आक्रमण किए हैं। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो हुआ है वह साइरस द्वितीय के द्वारा। और यह कहाँ के था? तो यह ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान। और ईरान के कौन सा वंश थे? तो यह हखमनी वंश थे। हखमनी वंश पहली बार जो भारत पर विदेशी आक्रमण किए वह कौन किए? साइरस द्वितीय, और यह ईरान के थे और हखमनी वंश के थे। और उसके बाद देखेंगे कि यह असफल रहा, यह सफल नहीं रहा। और उसके बाद भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमण, भारत पर प्रथम जो सफल विदेशी आक्रमण हुआ वह ईरान के द्वारा और हखमनी वंश के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? हखमनी वंश। हखमनी वंश। और हखमनी वंश के कौन थे? तो यह दारा प्रथम थे। शासक कौन था? दारा प्रथम। दारा प्रथम के ही नेतृत्व में पहली बार भारत पे सफल आक्रमण किया गया। यह ईरान के ही हैं, ईरान। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जब इन्होंने आक्रमण किए तो सबसे पहली बार तक्षशिला और कंबोज, तक्षशिला और कंबोज को अपने अधिकार में सबसे पहली बार लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत पर दूसरी बार जो विदेशी आक्रमण हुए, भारत पर दूसरा सफल विदेशी आक्रमण किसने किया? तो यहां से एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू होने जा रहा है। तो यह यूनान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। यूनानी के द्वारा किया गया। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि यह यूनानी के कौन थे? तो सिकंदर। कौन थे? सिकंदर। और यह जो है यह कहाँ के शासक हैं? तो मकदूनिया के, मकदूनिया के शासक हैं। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इनके जो पिता हुए वह कौन हुए? पिता, इनके पिता का नाम फिलिप थे। क्या था? फिलिप। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका जो गुरु हुआ, सिकंदर का गुरु का नाम क्या हुआ? तो आरस्तु। क्या हुआ? आरस्तु। तो यहाँ से देखेंगे कि भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किए थे तो वह कब किए? तो 326 ईसा पूर्व में। कब किए? 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किए। और सबसे पहले किस पे आक्रमण किए? तो तक्षशिला। तक्षशिला। अब यहाँ से हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया तो उससे पहले ईरान, इराक, तुर्की को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि जो भारत पे पहली बार हखमनी वंश जो आक्रमण किए थे उसको भी हरा दिए। और उसके बाद ईरान, इराक की सबको हराते हुए आगे बढ़े। और भारत में खैबर दर्रा के रास्ते, कौन से रास्ते? खैबर दर्रा के रास्ते। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा के रास्ते सबसे पहले तक्षशिला पहुंचे। और वहां पे तक्षशिला के राजा थे आम्भी। कौन थे? आम्भी। और इन्होंने जब सिकंदर की सेना को देखे तो सिकंदर की सेना को देखते हुए ही वह हार मान गए, अपने घुटने टेक दिए। और उसके बाद सिकंदर को और भी आगे मदद करने की भी बात कही। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इन्हीं के मदद से सिकंदर जो है वह झेलम नदी तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? झेलम नदी तक। और यह झेलम नदी तक पहुंचने के बाद यहाँ के जो राजा थे वह कौन थे? तो यहाँ के राजा थे
पोरस। पोरस इनका जो क्षेत्र था वह पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक के क्षेत्र था। पोरस जो थे वह सिकंदर से लड़ाई करने के लिए तैयार थे और पोरस और जो सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ, पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ उसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। हाइडे स्पीच या वितस्ता। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं कि हाइडे स्पीच का युद्ध जो है वह किस नदी पे लड़ा गया, तो वह झेलम नदी पे लड़ा गया है। और यह किसके किसके बीच लड़ा गया, तो पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया। और उसके बाद इसमें पोरस की हार हुई। किसकी हार हुई, तो पोरस की हार हुई। और उसके बाद जब पोरस हार गए, उनको सिकंदर कैद कर लिए और कैद करने के बाद इनसे पूछे कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो इन्होंने कहा जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं वह हमारे साथ आप कीजिए। तो यहाँ से जब इनका जवाब सिकंदर सुने तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोले कि आज तक हम ऐसा राजा को नहीं देखे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जो क्षेत्र सिकंदर ने जीते थे वह क्षेत्र पोरस को वापस कर दिए और उन्होंने पोरस से कहे कि हमारे विजय का जो प्रतीक है उसके नाम पर एक शहर बसेगा और उसका नाम है निकैया। और उसके बाद सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था और वह यह हाइडे स्पीच के युद्ध में मारा गया और उन्होंने कहा कि हमारे घोड़े के नाम पर एक शहर बसेगा और उसका नाम है बुक्के फाल। बुक्के फाल। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि दो शहर का निर्माण हो गया, एक निकैया और एक बुक्के फाल। और उसके बाद देखेंगे कि काबुल में भी एक शहर बसवाए, वह उपनिवेश के लिए। किसके लिए, उपनिवेश के लिए, उपनिवेश। और उसका नाम है सिकंदरिया। तो अब हम लोग यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह सभी पॉइंट को देखें। तो यहाँ से देखें कि भारत पर जो प्रथम बार विदेशी आक्रमण किए वह साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया और यह हखमनी वंश के थे और यह ईरान के थे। उसके बाद हम लोग देखें यह सफल नहीं हुआ। उसके बाद पहली बार भारत पर जो सफल आक्रमण किए वह हखमनी वंश के द्वारा ही किया गया, लेकिन उसका राजा कौन थे, दारा प्रथम, और इसी को डेरियस प्रथम भी बोला जाता है। तो यह ईरान के ही थे। उसके बाद हम लोग देखें कि भारत पे दूसरा जो सफल आक्रमण किए वह यूनानियों के द्वारा किया गया और यह सिकंदर के द्वारा किया गया। और उसके बाद हम लोग देखें यह मकदूनिया के शासक थे। इनके पिता का नाम फिलिप है और इनके गुरु का नाम अरस्तु है और इन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए और इन्होंने खैबर दर्रा से होते हुए भारत के तक्षशिला पहुंचे और तक्षशिला के जो राजा थे वह आंधी थे और इन्होंने सिकंदर की सेना को देखकर डर गए और इन्होंने घुटने टेक दिए। उसके बाद उन्होंने आगे भी उनकी मदद करने को कहा। उसके बाद हम लोग देखें इन्हीं के मदद से सिकंदर की जो सेना है वह झेलम नदी के तट तक पहुंच गया और उसके बाद झेलम नदी से पंजाब के क्षेत्र तक पोरस का राज था और पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ और इसे हाइडे स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और यह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया और इसमें पोरस की हार हुई और पोरस की जब हार हुई तो पोरस को सिकंदर के द्वारा कैद कर लिया गया और पोरस से पूछा गया कि बोलिए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस के द्वारा कहा गया कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही हमारे साथ आप कीजिए। और यह जवाब सुनकर सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और जो क्षेत्र इनसे जीते थे वह क्षेत्र इनको वापस कर दिए। और उसके बाद इन्होंने अपने घोड़ा के नाम पर, जो घोड़ा इस वितस्ता के युद्ध में मारे गए थे, उसके नाम पे बुक्के फाल नामक एक शहर बनवाए और उसके बाद अपने जीत के उपलक्ष्य में निकैया एक शहर बसाया। और उसके बाद देखें कि अपने उपनिवेश के लिए सिकंदरिया एक काबुल में, कहाँ, काबुल में एक शहर का निर्माण किया। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि जब सिकंदर की सेना पोरस को हराए तो वह ब्यास नदी के तट तक पहुंच गए। मान लीजिए इधर तक सिकंदर की सेना पहुंच गए और यह आपको ब्यास नदी है और ब्यास नदी के इस साइड में जो है वह घनानंद का शासन था। तो यहाँ इनके पास बहुत सारे जो है हाथियाँ थी। यह ब्यास नदी के इधर से ही दिखता था कि बहुत सारे हाथी हैं।
तो जब सिकंदर की सेना इस किनारे पर आ गई तो आने के बाद उन्होंने अगल बगल से पता, कल आक्रमण करना था तो अगल बगल से पता कर रहा था उनकी सेना कि मतलब कि कैसा राजा है। तो यहाँ के लोग उनको बताए कि उनके सामने पोरस कुछ भी नहीं है, उनके पास तो 25 से 30 हज़ार केवल हाथी हैं और उनके सामने तो पोरस कुछ भी नहीं है। तो यह बात को सुनकर उनकी सेना में थोड़ी सी बौखलाहट सी आई और उसके बाद जब सवेरे हुआ तो सिकंदर ने बोला आक्रमण करो। तो उसके बाद उनकी सेना कहे कि श्रीमान मेरा सर काट दीजिए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही ब्यास नदी के किनारे से लौटकर उनकी सेना वापस हो गए। और यहीं से प्रश्न बनता है, सिकंदर की सेना किस नदी से पार करने से इनकार किए? तो ब्यास नदी को पार नहीं किए और यहीं से उन लोग वापस हो गए। और भारत से सिकंदर वापस कब हुआ? तो 325 ईसा पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किए। और उसके बाद भारत से जो वापस वह कब हुए? 325 ईसा पूर्व में। और यह कुल 19 माह तक, कितने माह तक? 19 माह तक भारत में रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी मृत्यु, सिकंदर का जो मृत्यु हुआ वह कब हुआ? 323 ईसा पूर्व। कब हुआ सिकंदर की मृत्यु? 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। और उसके बाद देखेंगे कि प्रमुख सेनापति कौन हुए? तो सेल्यूकस। कौन हुए? सेल्यूकस। और उसके बाद इनका जो जल का सेनापति कौन हुआ? तो निर्याकस। कौन हुआ? निर्याकस। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने देखे। और उसके बाद देखेंगे यूनानी इतिहासकार आए थे। इतिहासकार, उनका नाम क्या है? तो एरियन। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने देखे। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिकंदर की सेना जो यूनान से चलकर आ रही थी, भारत आते आते काफ़ी थक चुकी थी। और उसके बाद देखें कि जब भारत में पोरस के साथ जो लड़ाई हुआ वह यह साबित कर दिया था कि भारत के मिट्टी में काफ़ी दम है। और उसके बाद उनकी सेना जब ब्यास नदी को पार करने वाली थी तो अगल बगल से पता किया कि यहाँ आगे कैसा राजा है। तो इस साइड में घनानंद का शासक था और इनके पास बहुत सारे हाथियाँ थी। और उसके बाद यह जो है ब्यास नदी के उसी साइड से दिखता था हाथी। और उसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ पर जो उनकी सेना थी वह अगल बगल से पता किया कि वह कैसे राजा है। तो उनको बताया गया कि उनके सामने पोरस कुछ भी नहीं है, वह बहुत मजबूत शासक हैं और उनके पास 30 से 40 हज़ार तो केवल हाथी है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि यही ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़े उनकी सेना। और जब सिकंदर आक्रमण के लिए भी बोले तो बोले कि श्रीमान हमारा सर काट दीजिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ से उसके बाद जब उनकी सेना ही नहीं तैयार हुए तो वह तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ से उनको रिटर्निंग होना पड़ा। तो हम लोग ध्यान देंगे कि 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा से भारत सिकंदर प्रवेश किया और सबसे पहले तक्षशिला आए थे और वहाँ अंभी को हराए थे। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ब्यास नदी के तट से ही उन्होंने 325 ईसा पूर्व में भारत से रिटर्निंग हुए और भारत में वह 19 महीना तक रहे। कितने महीना तक? 19 महीना तक। और उसके बाद देखेंगे कि उनकी जो मृत्यु हुआ वह 323 ईसा पूर्व में और बेबीलोन में हुआ। उसके बाद हम लोग देखें कि उनकी जो सेनापति था वह कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर्स था। और उसके बाद देखें कि उनका जो जल का सेनापति था वह कौन था? निर्याकस था। और इन्होंने सिंधु नदी से फरात नदी तक के समुद्र का मुहाना का पता लगाया, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखें उनके साथ एक इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार आए थे, उसका नाम एरियन था।
तो हम लोग जो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट था यह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। अब अगले चैप्टर में हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे। कौन सा वंश देखेंगे? मौर्य वंश। और उसके बाद हम लोग और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देखेंगे कि सिकंदर के समकालीन ही घनानंद। तो अब हम लोग यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा अब हम लोग मौर्य वंश में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके।